बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बरगज़ीदा बंदी हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का तज़किरा खैर करेंगे। रवायत है कि विलादत के दिन आप राबिया बसरी की वालदा के यहाँ न तो इतना तेल था जिससे नाफ की मालिश की जाती और न ही इतना कपड़ा जिसमें आपको लिपेटा जाता। हत्ता कि बदहाली का ये हाल था कि घर में चिराग तक न था, चूँकि आप अपनी 3 बहनों के बाद दौलत हुई। इसी निस्बत से आपका नाम राबिया रखा गया। और जब आपकी वालदा ने आपके वालिद से कहा कि जाओ पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ देर रोशनी हो जाए, तो आपके वालिद ने शदीद असरार पर हमसाई के दरवाजे पर सिर्फ हाथ रखकर घर में आकर कह दिया कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, क्योंकि आपके वालिद अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा किसी से नहीं तलब करूँगा। तो इसी परेशानी में नींद आ गई और ख्वाब में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई। आपने तसल्ली व तशफ़ी देते हुए फरमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत मकबूलियत हासिल करेगी और इसकी शफात से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। इसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वाली बसरा के पास एक कागज़ तैयार करके ले जाओ कि तू मुझ पर हर रोज़ 100 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है और शब जुमा 400 मरतबा, लेकिन आज जो जुमा की रात गुजरी है उसमें तो दुरूद भेजना भूल गया, लिहाजा बतौर कफ़ारा हामिल हाजा को 400 दिनार दे दे। वाली बेदार होने के बाद बहुत रोए और ख़त तहरीर करके दरबार के हाथ वाली बसरा को भेजा। उसने मकतूब पढ़ते ही हुक्म दिया कि हुजूर की याद आवरी के शुक्राने में 10,000 दिरहम तो फुकरा को तकसीम किए जाएं और 4,000 इस शख्स को दे दो। इसके बाद वाली बसरा खुद आप राबिया बसरी के वालिद से मुलाकात के लिए पहुंचे और अर्ज़ किया कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे इतला कर दें। जनाब हज़रत राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ गया और कहत साली थी हर तरफ। हज़रत राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ गया। कहत साली की वजह से हज़रत राबिया बसरी की 3 बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मकीम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही कम रकम में फरोख्त कर दिया और उस शख्स ने घर लाकर बेहद मशक्क़त आमेज़ काम आपसे लेना शुरू कर दिए। एक मरतबा आप कहीं जा रही थी, किसी नामालूम को अपने सामने देखकर इतनी जोर से गिरी कि आपका हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर बसजूद होकर कहा, या अल्लाह, मैं बेजारो मददगार तो पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनाचे गैबी आवाज़ आई कि ऐ राबिया, गमगीन न हो, क्योंकि कल तुझे वो मकाम मिलेगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश करेंगे। यह सुनकर हज़रत राबिया खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गईं और आपका मामूल ये रहा कि आप दिन में रोज़ा रखती और रात को इबादत करती। एक दिन जब आपके मालिक की आँख खुली तो आपको एक गोशा में सर बसजूद पाया और मौलिक के नूर आपके सर पर फरोज़ा देखा, जबकि अल्लाह जल्ला शानहू से ये अर्ज़ कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो मैं हम वक्त तेरी इबादत करती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर महकूम बना दिया है इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर हूँ। ये सुनकर आपका आका बहुत परेशान हुआ और सोचा कि मुझे अपनी खिदमत लेने के बजाय इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनाचे सुबह होते ही आपको आज़ाद करने की इस्तदा की और आप राबिया बसरी से अर्ज़ किया कि यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए सआदत है, अगर आप और कहीं जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। यह सुनकर आप हुज्रे से बाहर निकल आईं और ज़िक्र शुगल में मशहूर हो गईं। आप शब रोज़ 1000 रकत पढ़ा करती थीं और गाहे बगाहे हज़रत हसन बसरी के वाज़ में भी शरीक होती थीं। एक रवायत में आता है कि आप गाती बजाती थी, फिर तायब होकर एक जंगल में गोशा नशीन हो गई। फिर जिस वक्त सफ़र हज पर गईं तो आपका ज़ाती गदा बहुत कमज़ोर था। जब आप इस पर सामान लाद कर रवाना हुई तो रास्ते में गदा मर गया। ये देखकर अहले काफिला आपको तनहा छोड़कर आगे बढ़ गए। आपने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया कि
नादिर व आजिज़ के साथ यही सलूक किया जाता है कि पहले तो इसे अपने घर की जानिब मदऊ किया, फिर रास्ते में गधे को मार डाला और मुझे जंगल में तन्हा छोड़ दिया। अभी आपका शिकवा ख़त्म नहीं हुआ था कि गधे में जान आ गई और आप इस पर सामान लाद कर आज़म हरम शरीफ हुई। जब आप मक्का मुकरमा पहुंची तो चंद रोज़ बियाबा में क़याम करके रब की बारगाह में अर्ज़ किया कि मैं इसलिए दिल गिरफ्तार हुई कि मेरी तख्लीक तो खाक से हुई है और काबा पत्थर से तामीर किया गया है, इसलिए मैं तुझसे बिला वास्ता मुलाकात की ख्वाहिशमंद हूँ। चुनांचे बिला वास्ता अल्लाह जल्ला शानहू ने मुखातब होकर फरमाया कि ए राबिया, क्या निज़ाम आलम दरहम बरहम करके सारे आलम का खून अपने सर पर लेना चाहती है? क्या तुझे मालूम नहीं कि जब मूसा ने दीदार की ख्वाहिश की और हमने अपनी तजल्लियात में से एक छोटी सी तजल्ली तूरे सीना पर डाली तो वो पाश पाश हो गया। इसके बाद जब दोबारा हज को गई तो देखा कि खाना काबा खुद आपके इस्तकबाल के लिए चला आ रहा है। आपने फरमाया, मुझे मकान की हाजत नहीं बल्कि मक्की की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे हुस्न काबा से ज़्यादा जमाल खुदाबंदी के दीदार की तमन्ना है। हज़रत इब्राहिम अदहम जब सफ़र हज के लिए रवाना हुए थे, हर गाम हर रकत 100 रकत नमाज अदा करते चलते और मुकम्मल 1400 साल में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते और कहते हुए जा रहे थे कि कुछ लोगों तो कदमों के बल चल कर जाते हैं और मैं सर आंखों के बल पहुँचूंगा। चुनाचे जब मक्का में दाखिल हुए तो खाना काबा गायब था। आप इस तसव्वुर से आप दीदा हो गए कि शायद मेरी बसारत ज़ाहिल हो चुकी है, तो गैब से निदा आई कि बसारत नहीं गई बल्कि काबा एक ज़ईफ़ा के इस्तकबाल के लिए गया है। ये सुनकर आपको एहसास नदामत हुआ और गिरियाँ का नाज़ किया गया, या अल्लाह, वो कौन सी हस्ती हैं? निदा आई कि वो बहुत ही अजीमुल मर्तबत हस्ती है। चुनांचे आपकी नज़र उठी तो देखा कि सामने से हज़रत राबिया बसरी लाठी के सहारे तशरीफ़ ला रही हैं और काबा अपनी जगह पर पहुंच चुका है। ये देखकर आपने हज़रत राबिया बसरी से कहा, तुमने क्यों निज़ाम को दरहम बरहम किया हुआ है? जवाब मिला कि मैंने नहीं बल्कि तुमने हंगामा खड़ा कर रखा है जो 14 बरस में काबा पहुंची हो।